हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग के कॉन्सेप्ट में देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वॉल्यूम में रिप्रेजेंट किया जाता है। समटाइम इट इज रिटन एज समथिंग लाइक 20 वॉल्यूम H2O2। इस तरह से H2O2 को लेबल्ड कर दिया जाता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है पहले हम इसको देखते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम 20 वॉल्यूम H2O2 मीन्स क्या होता है? 1 लीटर 1 लीटर हाइड्रोजन peroxide ऑन सेल्फ डिकम्पोजिशन gives 20 लीटर ऑफ O2 गैस। तो 20 वॉल्यूम H2O2 का मीन क्या हुआ? 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर एयर में सेल्फ डिकम्पोज किया जाता है या वो सेल्फ डिकम्पोज होता है तो वो हमें क्या देता है? 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका ये मीनिंग होता है। चलिए, तो हमें अगर किसी भी H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है लाइक 20 वॉल्यूम, और इसका नॉर्मेलिटी, मोलरिटी या फिर ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट करने को बोला जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैं उसका एक फॉर्मूले पूरे डिराइव करके आपको शो कर देता हूँ। और अगर आपको मेथड याद रहता है तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट आप कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि H2O2 डिकम्पोज कैसे होता है। तो H2O2 के डिकम्पोजिशन की इक्वेशन क्या होती है? H2O2 गिव्स H2O प्लस O2। इसको बैलेंस करते हैं। 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। यहाँ पर ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड है, और ये गैसियस स्टेट में होता है। तो ये सेल्फ डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो हमें क्या देता है? ऑक्सीजन गैस देता है। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। चलिए, तो हम इसका नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के साथ इसका रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पर कितना ऑक्सीजन गैस है, ये सब एसटीपी पे सारा कैलकुलेशन किया जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के कितने मोल हैं? 1 मोल। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मोल हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल्स हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस, 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस बाई हाउ मच ग्राम ऑफ H2O2? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 34। तो 34 × 2 कितना हो गया? 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है किससे? 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो यहाँ पर देखिए कि जो 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है वो कितने से प्रोड्यूस किया जाएगा? वो प्रोड्यूस होगा 68/22.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ठीक, अब आते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ से। तो अब यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए कि एक्स वॉल्यूम H2O2 आपका है, यानी यहाँ पर जब हम 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो 20 लीटर ऑक्सीजन गैस हमारी रिलीज होती है। तो एक्स वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि एक्स लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। यानी जब ऑक्सीजन गैस कितना है, जब ऑक्सीजन गैस आपका एक्स लीटर ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो उस वक्त देखिए कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको रिक्वायर्ड है। उस वक्त आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिक्वायर्ड होता है 68x/22.4। इतना आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इतने ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको रिक्वायर्ड है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना आ गया? ये है इसका ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तो ये विद रिस्पेक्ट टू 1 लीटर आपका निकाला गया है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आएगा 17x/5.6। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ होता है, इसका नॉर्मेलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है?
नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो यहाँ से हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम पर लीटर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम पर लीटर तो हमने निकाला है, कितना आया है 17x/5.6। और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पर एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हाउ मच 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू रख दीजिए, तो वो कितना आ जा रहा है 17। तो यहाँ पर आपने 17 रख दिया, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 17 कट जाएगा। तो नॉर्मेलिटी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन आया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू है x/5.6। नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना आ गया, x/5.6। हमने ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है। ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला कितना आया है 17x/5.6। ऐसे ही हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले को निकालने में बहुत आसान है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी हमने अभी निकाल के रखा हुआ है, कितना है 5.6। उसको अगर हम एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली हमारे पास मोलैरिटी का रिलेशन आता है x/11.2। ठीक है, तो ये आप फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन, नॉर्मेलिटी के साथ और मोलैरिटी के साथ रिलेशन। आप इनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड रिलेशन भी होते हैं, और आप इनका ये डेरिवेशन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो टाइट्रेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत कॉमनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, तो बहुत बार आपको इसको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस में आपको कई बार यूज़ करने को आएगा, इसलिए आपको अच्छा रहेगा कि आप ये फॉर्मूले याद रख सकें। ठीक है, थैंक यू।